हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी जो है हम क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। तो हमने द लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट किया, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने कंप्लीट किया और हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को, द प्लांट किंगडम। इस प्लांट किंगडम में ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। हमने जहां तक कंप्लीट किया था वो टॉपिक था हमारा टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स हमने कंप्लीट किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कमेंट में लिखा था कि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफिल क्या होता है। तो इसी को आज हमें एक्सप्लेन करना है। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बेसिक या थोड़ा सा हट के। ये जो चीज़ है आपके एनसीईआरटी में इनका नाम दिया गया है बट एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आपको अब इस लेक्चर में मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप जो है आसानी से अपने जो एनसीईआरटी है उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल क्या होता है। ठीक है, स्पोरोफिल क्या होता है, तो स्पोरोफिल को देखते हैं। स्पोरोफिल क्या होता है यहाँ पर मैं लिखूंगा और साथ साथ आप भी नोट करेंगे। स्पोरोफिल बेसिकली एक मॉडिफाइड लीफ होता है, एक मॉडिफाइड लीफ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। सो व्हाट इज स्पोरोफिल? इट इज अ मॉडिफाइड लीफ। अब इस मॉडिफाइड लीफ पे, यानी जो हमारा ये स्पोरोफिल है, इस पे क्या होता है? इस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल, इस पर क्या पाया जाता है? इस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव होता है स्पोरोफिल। ठीक है, इसके बाद जो आपको एक टर्म याद रखनी है, दैट इज होमोस्पोरियस। ये होमोस्पोरियस क्या होता है? और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। ये भी आपको आगे जो है इंपॉर्टेंट है आपके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस क्या होता है? होमोस्पोरस होता है कि जब आप के पास जो दीज स्पोरोफिल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही किस्म के हों। जब आपके पास क्या होंगे? स्पोरोफिल्स एक ही किस्म के होंगे। ठीक है, यानी स्पोरेंजियम ऑन स्पोरोफिल। स्पोरेंजियम किस पे प्रेजेंट होंगे? स्पोरोफिल पे। ठीक है, तो इसको आप होमोस्पोरस कहेंगे। ठीक है, यानी यहां से क्या बनते हैं? सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं। सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं, इसको आप होमोस्पोरस कहेंगे। ठीक है, फिर आगे जाके ये स्पोर जो है, बेसिकली ये स्पोर जो होता है, ये टिपिकली ये होता है बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। बाइसेक्सुअल, आगे जाके बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनाता है। वो बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट आगे जाके एग्स और स्पर्म्स बनाता है। ठीक है, एग्स एंड स्पर्म्स आगे जाके ये जो है, ये जो होमोस्पोरस होता है, ये आगे जाके क्या बनाता है? एग्स एंड स्पर्म। कौन बनाता है? गैमेटोफाइट। बेसिकली अब हमें क्या याद रखना है कि होमोस्पोरस जो होता है ये सिंगल टाइप ऑफ स्पोरस प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस क्या होता है? हेटेरोस्पोरस जो है, इसमें 2 किस्म के स्पोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मेगा स्पोरोफिल, दूसरा होता है माइक्रो स्पोरोफिल। अब मेगा स्पोरोफिल क्या होता है और माइक्रो स्पोरोफिल क्या होता है? यानी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर 2 किस्म के स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। मैंने बोला स्पोरोफिल क्या होता है? मॉडिफाइड लीफ। यानी ये 2 किस्म के होंगे, या एक तो होगा मेगा स्पोरोफिल, दूसरा टाइप होगा माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है, जो ये मेगा स्पोरोफिल है, इससे मेगा स्पोर
इट बियर्स मेगास्पोर, ठीक है। और माइक्रोस्पोरोफिल इट बियर्स माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर छोटा होता है और मेगास्पोर बड़ा होता है। इस मेगास्पोर से आगे जाके क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये आगे जाके क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट से आगे एग्स बनते हैं और मेल गैमेटस आगे जाके क्या बनाते हैं, स्पर्म, ठीक है। तो ये रहा हेटेरोस्पोर्स के बारे में और होमोस्पोरस के बारे में। जो हमारे पास सीडलेस प्लांट्स होते हैं, सीडलेस प्लांट्स, ठीक है, उनके पास होता है होमोस्पोरस, ठीक है, वो होते हैं होमोस्पोरस। और जो विद सीड प्लांट्स होते हैं, सीड प्लांट जो होते हैं वो बियर करते हैं हेटेरोस्पोरस को, ठीक है। यानी उनके पास हेटेरोस्पोरस होते हैं, दो किस्म के स्पोरोफिल्स होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोरोफिल, दूसरा मेगास्पोरोफिल। जो और एक पॉइंट है, दैट इज व्हाट इज अ सीड। सीड क्या होता है, सीड, सीड बेसिकली इसमें एक एम्ब्रियो होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो क्या होता है। बेसिकली जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो पोस्ट डेवलपमेंटल स्टेज आते हैं, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो सीड में एम्ब्रियो होता है प्लस प्रोटेक्टिव कोट होता है, प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। एक तो एम्ब्रियो होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलती है, एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इसको वाटर, इसके लिए वाटर जरूरी है, इसके लिए न्यूट्रेंट जरूरी है, तो वो इसको इसी सीड से मिलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज सीड, सीड इज बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कोट होता है बाहर से, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एम्ब्रियो, तो इसको कहते हैं सीड। मैं सिंपल डिफिनेशन से आपको समझाने की कोशिश करा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि होमोस्पोरस वो स्पोरोफिल्स होते हैं, या होमोस्पोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के स्पोरोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन एक ही टाइप स्पोरोफिल्स से सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। फिर उन स्पोर से क्या बनता है, उन स्पोर से बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स बनते हैं, वो जो गैमेटोफाइट्स बनते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, और उन गैमेटोफाइट्स से फिर जाके एग्स और स्पर्म्स बनते हैं। अब हेटेरोस्पोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट्स जो जिनके प्लांट बॉडी पर दो किस्म के लीव्स होते हैं, एक तो होता है मेगास्पोरोफिल, दूसरा होता है माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, और उस फीमेल गैमेटोफाइट से आगे जाके एग्स बनते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, इट इज अ माइक्रोस्पोर, इसका साइज छोटा होता है मेगास्पोरोफिल से, और ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोरोफिल। ये आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और वो मेल गैमेटोफाइट आगे जाके स्पर्म प्रोड्यूस करता है। फिर मैंने बोला जो होमोस्पोरस होते हैं ये ज्यादातर सीडलेस प्लांट्स होते हैं, सीडलेस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो होमोस्पोरस होते हैं, और हेटेरोस्पोरस जो होता है वो ये पाए जाते हैं सीड प्लांट्स में, सीड प्लांट्स में, ठीक है। अब सीड क्या होता है, आपके जहन में ये भी आ सकता है कि सीड क्या होता है। मैंने पहले बोला कि हम बेसिक डिफिनेशंस पढ़ रहे हैं। सीड बेसिकली एक एम्ब्रियो होता है, और उसके इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव कोट होता है, एम्ब्रियो यानी जब एक फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फिर जाके जाइगोट, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो उस एम्ब्रियो के इर्द गिर्द जो है एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, उस प्रोटेक्टिव कोट प्लस एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो है, इसको ये जो कोट होता है या ये जो सीड होता है, इसमें क्या इसको दिया जाता है, इसको नरिशमेंट दी जाती है, यानी वाटर और न्यूट्रंट्स इसको दिए जाते हैं, ठीक है। फिर जब इसको एक हम बोलेंगे कि फेवरेबल कंडीशंस होती है, तब जाके ये सीड जो है जर्मिनेट होता है। सीड प्लांट्स जो होते हैं वो अपना मेगास्पोरेंजियम जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, वो मेगास्पोरेंजियम वो रिटेन करते हैं विद इन द पेरेंट स्पोरोफाइट, यानी मेगास्पोरेंजियम उनमें जो है रिटेन होता है किसमें, पेरेंट स्पोरोफाइट में, उसी में रहता है, ठीक है। और
इस मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द एक स्पोरोफाइटिक टिश्यू यानी एक एनवलप जो है इस मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द बनता है, वो स्पोरोफाइट का होता है, वो प्रोटेक्ट करता है और एनवलप करता है इस स्पोरेंजियम को। ठीक है, ये जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है इसी को हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट। यानी इंटीग्यूमेंट के अंदर क्या होता है? एक मेगास्पोर होता है। इंटीग्यूमेंट ही कवरिंग होती है, इसी को हम एनवलप भी कह सकते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में इंटीग्यूमेंट जो होता है वो एक लेयर का होता है, यानी एक इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, वाइल एज इन एंजियोस्पर्म में उसमें दो कोट्स होते हैं, यानी टू इंटीग्यूमेंट्स उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल भी आपने सुना होगा। बेसिकली ओव्यूल हम मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मेगास्पोर और इंटीग्यूमेंट, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल कहेंगे। यानी मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम से क्या बनता है? मेगास्पोर, मेगास्पोर और मेगास्पोरेंजियम और प्लस इंटीग्यूमेंट, इन तीनों चीजों को हम कहेंगे ओव्यूल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटीग्यूमेंट भी प्रेजेंट है और मेगास्पोरेंजियम भी प्रेजेंट है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम भी प्रेजेंट है और अंदर मेगास्पोर भी प्रेजेंट, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे ओव्यूल। ठीक है, हर एक ओव्यूल में क्या होता है? एक फीमेल, यानी हर एक ओव्यूल क्या बनाता है? एक फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, उस फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप होता है मेगास्पोर, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हो, मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है। फिर इस मेगास्पोर से एक या एक से ज्यादा एग्स बनते हैं। ठीक है, मेगास्पोर जो होता है ये 2n होता है, डिप्लॉय, जिस ओव्यूल जो होता है ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। उसके बाद जब डेवलपमेंट होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, तब जाके एक, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो वो फिर जो है, यानी एक पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाता है और उसके बाद इस मेगास्पोर को ये फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, थ्रू एक पोलन ट्यूब बनता है, वो पोलन ट्यूब के जरिए जो इसका न्यूक्लियस है वो अंदर इधर चला जाता है मेगास्पोर में। ठीक है, मेगास्पोर में, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो है एग न्यूक्लियस, दूसरा है स्पर्म का न्यूक्लियस। ठीक है, तो बाहर जो है ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है। दिस इज पोलन ट्यूब, दिस इज पोलन ट्यूब, और ये है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो यहाँ तक ये था हमारा बेसिक, और इसके आगे थोड़ा सा और भी हमें पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है हम जो बात कर रहे हैं दैट इज टेरिडोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज होता है, इनमें जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो होता है दैट इज स्पोरोफिल या स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? इनमें दो किस्म के स्पोरोफाइट्स या स्पोरोफिल्स कहें, दो किस्म के स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं। स्पोरोफिल्स का मैंने पहले ही बोला, दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स, इन पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ये स्पोरोफिल्स इनमें दो किस्म के हो सकते हैं, एक तो माइक्रोस्पोरोफिल्स, दूसरा मेगास्पोरोफिल्स। अब माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या होते हैं? ये क्या बनाते हैं? इनसे माइक्रोस्पोर बनेगा, इनसे बनेगा माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरोफिल से क्या क्या बनेगा? इनसे मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर जो है, अगर इसकी एग्जांपल आपको देखनी होगी, इसकी एग्जांपल है सिलेगनेला। ठीक है, ये डिप्लॉयड होता है। फर्नस में भी आप देख सकते हो मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड होता है। अब हम क्या देखेंगे? एक लीफ लेंगे, एक स्पोरोफिल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई स्पोरोफिल है, ये इसकी डॉर्सल साइड है, और यहाँ इसके अंदर जो ये है स्पोरेंजियम,
स्पोरेंजियम। इन स्पोरेंजियम से क्या होता है, स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोर मदर सेल इनसे बनती है, ठीक है। स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होती है और स्पोरेंजियम भी क्या होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड होता है। स्पोरेंजियम जो है, जो आपने लीफ में अभी देखा, ये दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। या तो ये अलग अलग हो सकता है इस तरीके से एक लीफ में, ठीक है, हम कहेंगे कि सेपरेट स्पोरेंजिया, सेपरेट स्पोरेंजियम, ठीक है, इस तरीके भी हो सकता है ये। फॉर एग्जांपल किसमें होता है ये, सिलेग्नेला में। और ये इस तरीके भी हो सकता है, ग्रुप्ड हो सकता है, ठीक है, ये स्पोरेंजियम जो है वो ग्रुप्ड हो सकते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, यानी एग्रीगेट्स भी हम बोल सकते हैं, एग्रीगेट फॉर्मेशन, ठीक है। जहां पर आप देखोगे ना एग्रीगेट फॉर्मेशन है, इसको हम एक ग्रुप को हम बोलते हैं सोरस, क्या बोलते हैं, इनको सोरस बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल है इसकी फर्नस, फर्नस में आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आपको पढ़नी है, स्पोरोफिलस जो है, किसी जगह आप देखोगे ऐसे भी होंगे, पत्ते एक ही जगह होंगे, ग्रुप बना के होंगे, ठीक है, यानी स्पोरोफिल जो होंगे, स्पोरोफिल एग्रीगेट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, दे एग्रीगेट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोबलाई, ठीक है, या कोन भी इसको बोलते हैं। जब स्पोरोफिल एग्रीगेटेड होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोबलाई या कोन। एग्जाम्पल अगर इसकी आपको लेनी हो तो एक्विस्टम इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब स्पोरोफिल्स, ये जो लीव्स हैं, ये इस तरीके भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, एक ही ब्रांच पे अलग अलग जगह, ठीक है। तो इनमें स्पोरोफिल क्या है, यहाँ पर जो स्पोरोफिल है इट इज सेपरेट, स्पोरोफिल है यहाँ पर सेपरेट, ठीक है। ये एग्जांपल, इसकी अगर आपको एग्जांपल देनी होगी, दैट इज फर्नस, दैट इज फर्नस। तो ये हम यहाँ तक जो था, ये और एक बेसिक चीज थी हमारी। तो इसके बाद और एक पॉइंट हमें पढ़ना है कि अब हमने क्या लिया, ये एक लीफ है, ठीक है। अब इस स्पोरोफिल है, इस पे क्या है, ये स्पोरेंजियम है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्पोरेंजियम, ठीक है। अब स्पोरेंजियम डिप्लॉयड होता है, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है। इससे क्या बनता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल भी क्या होती है, ये भी डिप्लॉयड होती है, ठीक है। फिर इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। फिर इस मियोसिस जब होती है, इसमें जब रिडक्शन होता है तो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर्स क्या होते हैं, इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसके बाद इन स्पोर्स से गैमेटोफाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां तक ये था। इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स, इनका हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूछा कि सर हमें लाइफ साइकिल जो है टेरिडोफाइट्स का वो बता दीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज होता है दैट इज स्पोरोफाइट, दैट इज, एक मिनट, दैट इज स्पोरोफाइट। एक मिनट यहाँ से ये हो रहा है, स्पोरोफाइट। ये क्या होता है, ये टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज होता है और ये 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। डिप्लॉयड का हमें पता है, और ये डोमिनेंट स्टेज होता है, डोमिनेंट स्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रू, इसके पास स्टेम भी होगा, रूट भी होगा और लीव भी होगा, ठीक है। स्पोरोफिटिक स्टेज इनमें क्या होता है, इनमें डोमिनेंट स्टेज होता है। ये है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, ठीक है। इस स्पोरोफिल में क्या होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं,
स्पोरेंजियम की, ठीक है, जिनको हम सोरस बोलते हैं, जिनको हम सोरस बोलते हैं, ठीक है। इन सोर्सेज में क्या होता है, इनमें होते हैं स्पोरेंजियम, इनमें क्या होते हैं, स्पोरेंजियम होते हैं। स्पोरेंजियम क्या है, डिप्लॉयड, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इससे बनेंगे स्पोर मदर सेल्स। जब स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, जब स्पोर मदर सेल्स में क्या होती है, मियोसिस, तो यहाँ पे बनते हैं स्पोर्स। क्या बनते हैं, यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये एक स्पोर है जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। तो इसकी बॉडी को हम प्रोथेलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोथेलस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी को हम प्रोथेलस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर रिहिज़ोइड्स भी होते हैं, इनको बोलते हैं रिहिज़ोइड्स, जिनसे जो है मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है, और ठीक है। तो इसकी बॉडी को प्रोथेलस भी कहते हैं क्योंकि एक गैमेटोफाइट है, इट इज़ अ गैमेटोफाइट, ठीक है। इट इज़ हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड नहीं होता है, हैप्लॉइड होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये डिपेंडेंट नहीं होता है किस पे, स्पोरोफाइट पे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी खुद करता है, ये अपना फूड खुद बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ हार्ट शेप्ड, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ये वास्कुलर नहीं होता, इसमें वेसल्स नहीं होती है, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, वास्कुलर सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये इनकॉन्स्पिकियस होता है, मतलब कि ये प्रोमिनेंट नहीं होता है, इनकॉन्स्पिकियस होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये स्पोर है, ये क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। इसमें एक तो इसके अंदर एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है। एंथ्रीडियम से एंथ्रीजॉइड बनता है और आर्चिगोनियम से एग बनता है, ठीक है। फिर ये एग और ये जो एंथ्रीजॉइड है ये फ्यूज़ हो जाता है, जिसको हम सिनगेमी बोलते हैं, ठीक है। जब सिनगेमी होती है तो ये भी क्या है, एग क्या है, एन, और एंथ्राजॉइड भी एन है। जब सिनगेमी होती है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। उसके बाद बनता है एम्ब्रियो, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। फिर जाके फिर से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। ये जो लाइन में खींच रहा हूँ यहाँ तक, ये है डिप्लॉयड स्टेज, इसके ऊपर, ठीक है। इसके नीचे जो है हैप्लॉयड स्टेज है। ऐसे लाइफ साइकिल को हम हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ टर्म्स जो आपकी इस एनसीईआरटी में दी हुई है, लेकिन वहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं है। तो मैंने जब मैंने देखा कि कमेंट्स आ रहे हैं तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर इसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, और मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एनसीईआरटी आपकी जो है उसमें से ये पॉइंट्स है, तो ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कहीं पर हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर मैं समझाने की कोशिश फिर से करूँगा, ठीक है। तो ये लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम है उसी का हम पढ़ रहे थे। टेरिडोफाइट्स तक हमने कंप्लीट किया। कल के लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे और उनका लाइफ साइकिल जो है उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है। तो जुड़ी रहिए मेरी चैनल में। इस चैनल को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस लेक्चर सीरीज़ में बनने के लिए थैंक यू।